मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर को कानून व्यवस्था की समीक्षा करने वाले हैं। इस समीक्षा बैठक की खास बात यह है कि बीजेपी के 7 और कांग्रेस के 3 सालों की कानून व्यवस्था पर समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा था, हमारे 7 साल के ब्यौरे की आवश्यकता नहीं है, सरकार में ताकत है तो अपने 3 साल की समीक्षा करे। इस आपत्ति पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उनकी 7 साल की समीक्षा पर आखिरकार उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। 15 साल के शासनकाल में क्या हुआ, जनता जानती है। तो 5 अक्टूबर को कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा करेंगे 7 साल, पिछले जो 7 साल हैं उसमें कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही छत्तीसगढ़ में, इस बात की समीक्षा की जाएगी। और इसी पर ऐतराज जताया है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल की समीक्षा करे। हमारे कार्यकाल की समीक्षा करने की आवश्यकता क्या है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि ऐसा क्या हो गया था उन 5 सालों में जिसकी समीक्षा करने से ऐतराज जता रही है भारतीय जनता पार्टी। तो 5 अक्टूबर को होने वाली कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में और देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी को ऐतराज है कि कांग्रेस सिर्फ अपने शासनकाल के कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और कांग्रेस जो है पिछले 7 साल में क्या स्थिति रही छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की, इस बात की समीक्षा करने जा रही है। तो बयानबाजी का दौर इस समीक्षा बैठक को लेकर अभी से ही शुरू हुआ है, जबकि बैठक 5 अक्टूबर को होना है। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने किस अरे जनता ने आपको जिताया है, हमारे 7 साल के ब्यौरे की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों के दम पर काम करती है। अगर आप में ताकत है तो आप अपने 2.5-3 साल का जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसका आप परीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें, उसकी समीक्षा करें और उसके आधार पर, क्योंकि जब एसपी और आईजी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति ठेके के आधार पर होगी तो फिर कानून व्यवस्था भी ऐसी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? उनके 15 साल में क्या कुछ हुआ जनता तो जानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट से भी नीचे समेट करके कांग्रेस की हुकूमत बनाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर। धनंजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आ रही आवाज आ रही है जी। सुंदरानी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल आ रही आवाज भैया, धन्यवाद। कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रही है सरकार, क्या ऐतराज है आपको? जी। हमें कोई ऐतराज नहीं है। कानून व्यवस्था की समीक्षा तो बहुत पहले करनी थी। आज लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं, धर्मांतरण जैसी घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और 3 साल में समीक्षा करने का वक्त नहीं मिला सरकार को। जी। तब तो पूरे 7 साल की समीक्षा हो रही है सुंदरानी जी। 7 साल की पहले अपने कार्यकाल की तो समीक्षा कर लें। मोदी जी की समीक्षा तो जनता कर रही है और स्वयं मोदी जी कर रहे हैं, पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है। लगातार सरकार और जनता के बीच में अपनी बातों को रख रही है, किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है। जी। धनंजय जी, क्या कहेंगे? देखिए, 7 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी, ड्रग तस्कर, नक्सलवादी गतिविधियां, नक्सलवादियों के सहयोगी, लूटपाट, बैंक डकैती, अपहरण,
और न जाने कितने प्रकार के घटनाएं हुई थी। लगातार जनता पीड़ित रही है। पूर्व रमन सरकार के जो अरे सुन लीजिए ना सुंदरानी जी, तकलीफ क्यों हो रही है आपको? आप भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, पहले निश्चित तौर पर जो 15 रमन सरकार के लेक्चर कानून व्यवस्था है जिससे हर घर पीड़ित था, हर वर्ग पीड़ित था, बीते 3 साल में श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। और अगर हम समीक्षा कर रहे हैं तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की जो तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने इनके शासनकाल में जो धर्मांतरण की घटनाएं हुई है, इनके शासनकाल में जो लूटपाट हुआ, इनके शासनकाल में जो भाजपा नेताओं के तरफ में तस्करी कार्यक्रम चल रहा था, सारी चीजों की समीक्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है जनता के बीच में इनका पर्दाफाश हो जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी जो आज धर्मांतरण को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, आप कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में, तो सिलसिला अभी भी ऐसा नहीं है कि थम गया है, बरकरार तो वो भी है अभी भी। जी देखिए, मैं कह रहा हूँ ना जी 15 जो रमन भाजपा की सरकार में इनके पार्टी में देख लो तो अपराधियों का बोलबाला है, उनके सरकार रहते तस्करों का बोलबाला था। मैंने कहा ना 3 साल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और सुधारने का हमारी सरकार ने किया है और हम समीक्षा कर रहे हैं इसे और कितने बेहतर कर सकते हैं। जब तक पुराने इनके जो आपराधिक कार्यकाल रहा है रमन भाजपा की सरकार का, उसको समीक्षा करेंगे तो ही हम सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे ना। जी सुंदरानी जी बोलिए। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में कानून व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया। आज हालात जो बिगड़े हैं 3 साल के जी, उनको 3 साल की समीक्षा करनी चाहिए। खुद अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि 3 साल में हमने इस प्रदेश को कहां पहुंचा दिया। न विकास के काम हो रहे, शराब की तस्करी, शराब अन्य राज्यों से आके बिक रहा है, कोचियों के माध्यम से शराब बिक रहा है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने की थी वो नहीं की, इन्होंने संपत्ति कर आधा करने की बात की थी वो नहीं की, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए 10 लाख नौजवानों को देने की बात की थी वो नहीं की। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो ये किस वर्ग की समस्या का समाधान किए? निश्चित रूप से इनके लिए चुनौती है, इसलिए इनको समीक्षा करने की जरूरत पड़ रही है। तो अपने 3 साल के कार्यकाल की समीक्षा तो करें। हमने तो 15 साल सरकार चलाई है और हमेशा जनता के बीच में समीक्षा करते रहे। मोदी जी 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार मोदी जी खुद समीक्षा करते हैं, पूरी पार्टी समीक्षा करती है, सरकार समीक्षा करती है, जनता समीक्षा कर रही है। जी धनंजय जी देखिए, बीते 7 साल से यही तो दुख का विषय है ना। बीते 7 साल से केंद्र में जो बैठी सरकार है वो हम दो और हमारे दो के अलावा किसी के बारे में ना सुनती है, ना समझती है, ना करती है। अभी गुजरात के पोर्ट में 3000 किलोग्राम ड्रग्स पाया गया, उसके पहले 360 किलोग्राम वो बारूद आया था जिससे पुलवामा में कांड हुआ है। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? इस जो पूरी घटनाएं हैं, पठानकोट के एयरबेस में आतंकी आके हमला करके चले जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ ना, यही मुख्यमंत्री थे। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए ना, तकलीफ बढ़ गई ड्रग्स के नाम आते ही, क्योंकि आपके स्टेट के पोर्ट में उतरा था इसलिए तकलीफ हो रही है। 3000 किलो ड्रग्स आया है, याद है ना? क्या तकलीफ होगी? 70 किलो आज विश्व में जितना बंद हो गई। अच्छा धनंजय जी एक बात बताइए, आप बताइए, ठीक है, उन्हें आप समीक्षा कर रहे हैं कानून व्यवस्था की और इस पर बीजेपी ने ऐतराज जता दिया कि 7 साल की क्यों करी जा रही है, 3 साल की अपनी सरकार की समीक्षा करें जब से आपकी सरकार है। आप क्या अपना तर्क है, आपके अपने आरोप हैं, लेकिन मुद्दा छत्तीसगढ़ में भयमुक्त वातावरण बनाने का जो है, कानून व्यवस्था का राज कायम करने की बात है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें पूरी तरह से कामयाब हो गई भूपेश सरकार? और दूसरा ये कि अब जो 5 अक्टूबर को समीक्षा बैठक होगी तो उसका जो निचोड़ निकलेगा, तो आपको लगता है कि पूरा शांतिमय वातावरण छत्तीसगढ़ में हो जाएगा? कुछ इस तरह से रणनीति बनाई जाएगी ताकि अपराधियों में वर्दी का खौफ हो और अपराध करने से पहले वो डरें? जी, इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाएगी क्या? जी निश्चित तौर पर। एक बात बताइए आप मेरे को, एक सामान्य व्यक्ति से, एक सभ्रात व्यक्ति से पूछेंगे, हेलो, आप पूछेंगे कि चोर डाकू की अगर समीक्षा की जा रही है तो उसको एतराज नहीं होगा? किसी ड्रग तस्कर की समीक्षा की जा रही है तो उसको एतराज नहीं होगा? तो क्यों तकलीफ हो रही है? एतराज वाली बात तो हो गई धनंजय जी। मेरा जो सवाल है वो बताइए, आपकी इस बैठक के बाद, इन कोशिशों के बाद क्या लगता है आपको कि भयमुक्त वातावरण देने का जो वादा सरकार का है वो पूरा हो पाएगा?
आज भी छत्तीसगढ़ में 3 साल से जनता भयमुक्त है, कानून का राज है, संविधान का राज है, संविधान सम्मत कार्य हो रहे हैं, सिर्फ अपराधी डर रहे हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ अपराधी को डर है कानून का। जी जो अपराधी चलिए, रमन समय सरकार में खुलेआम समय समाप्त हो डर है। समय समाप्त हो रहा धनंजय जी, चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। सुंदरानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगा, बहुत ही कम शब्दों में आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए जी। सुंदरानी जी। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। चलिए, चर्चा का समय हमारा समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, सुंदरानी जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर चालू हो गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।